हम पढ़ रहे थे ये वाला क्वेश्चन। दो बच्चे ए व बी अपने विद्यालय ओ से लौटकर अपने अपने घर पी और क्यू को जा रही हैं। पी और क्यू है और ये विद्यालय है। ये विद्यालय पी और क्यू घर है। ए का घर पी है, बी का घर क्यू है। बी की तुलना में ए विद्यालय से दूर रहता है। बी की तुलना में ए तो नहीं रहता विद्यालय से, ए विद्यालय के पास रहता है और बी दूर रहता है। बी की तुलना में ए विद्यालय से बाद में चलता है। ए विद्यालय से बाद में चलता है, हाँ, क्योंकि बी तो पहले ही यहाँ से विद्यालय से चलने लगा। ए विद्यालय से बाद में चलता है और पहले पहुंचता है। क्या ये पहले पहुंचता है? ये तो और ही ज़्यादा टाइम लगा रहा है, T3 टाइम दे रहा है। तो एक लाइन सही है, ये गलत है, पहले पहुंचता है। बी की तुलना में ए तेज चलता है। ए तेज चलता है क्योंकि अपने कहते हैं dx वेग होता है dx/dt। टाइम ज़्यादा है, dx कम है, तो वेग हो गया कम। ए तेज चलता है, ए तो वैसे ही वेग कम हो गया बी की तुलना में। अब बी का देखते हैं। बी कितना टाइम लगा रहा है? T2 टाइम, और दूरी ज़्यादा है तो बी तेज चलता है विद्यालय से, क्योंकि T2 कम है, dx दूरी भी ज़्यादा, dx/dt। बी तेज चलता है और ए और बी की सड़क पर एक बार मुलाकात होती है। ये सड़क है, दोनों सीधा सीधा जा रहे हैं। ये समतल एक सड़क है और एक बार मिलते हैं T' टाइम पर। ये मिलते हैं, पूछा जाए तो T' टाइम पर मिलते हैं। ए और बी की सड़क पर एक बार मुलाकात होती है। और ये ए और बी की सड़क पर एक बार चाल बराबर हो जाती है। इसको देखते हैं। VA या VB दोनों नियत है और एक दूसरे से भिन्न है। ये अपने देख लेंगे, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब एक ये एग्जांपल, कोई जेट वायुयान की चाल से गतिमान है और जेट यान के सापेक्ष की चाल से यान से पीछे से गैस बाहर निकाल रही है। जमीन पर खड़े किसी व्यक्ति के सापेक्ष निकलती हुई गैस की चाल होगी। कोई जेट वायुयान इतनी चाल से गतिमान है और जेट यान के सापेक्ष 2500 की चाल से यान से गैस पीछे की ओर, जेट इतनी आगे की ओर गतिमान है और पीछे की ओर गैस बाहर निकल रही है 2500। जमीन पर किसी व्यक्ति के सापेक्ष निकलती हुई गैस की चाल होगी। अब जमीन पर कोई खड़ा है व्यक्ति, किसी व्यक्ति के सापेक्ष गैस की चाल निकालनी है। और सापेक्ष चाल निकालने के लिए यही होता है कि यान की चाल, एक तो वो देखेगा यान की चाल को 500 माइनस वो पीछे की ओर है, माइनस और माइनस के 2500, दो 2000 किलोमीटर पर आवर पीछे की ओर। क्योंकि ज़्यादा ये ज़्यादा में से कम माइनस कर देंगे सापेक्ष चाल के लिए, ज़्यादा में से कम माइनस कर दिया तो बस वो सापेक्ष चाल आ गई।
गैस ही वी गैस ही गैस का जमीन पर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष वेग है। अच्छा, गति के समीकरण, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनको बस देख लेंगे और जब लास्ट में हम रोज़ पढ़ा करेंगे 6 से 7 घंटे। अब 6 से 7 घंटे पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड के लिए। मेरे पास फिज़िक्स सब्जेक्ट है, फिज़िक्स की भी हो सकता है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस बनाऊं, लेकिन पहले फर्स्ट पेपर तैयार करते हैं, तो इसको मैं पूरी बुक पढ़ूंगी और लास्ट वाले में भी मैं रिवाइज़ करूंगी, तो मेन चीज़ें मैं रिवाइज़ कर लूँगी और जल्दी से क्लासेस बन जाएगी। तो आप जो रोज़ पढ़ते रहिए, स्पीड भी तेज़ कर सकते हैं जिससे आपकी जल्दी पढ़ाई हो जाएगी। इसमें इतना जानना नहीं है क्योंकि फर्स्ट पेपर है और इतना ही पढ़ना है, बस याद रह जाए तो ठीक है, बस समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। गति के समीकरण, यदि किसी गतिशील वस्तु का त्वरण नियत या समान हो तो, नियत या समान एक ही बात है, तो उस पिंड की गति से संबंधित विभिन्न चरों जैसे वेग, विस्थापन, समय, त्वरण के मध्य संबंध दर्शाने के लिए 3 समीकरण दिए गए हैं। अच्छा, त्वरण नियत है तब इक्वेशन दे रहे हैं कि अगर त्वरण नियत है तो वेग, विस्थापन, समय, त्वरण के मध्य संबंध v बराबर, गति का पहला नियम, पहला समीकरण v = u + at। द्वितीय समीकरण है s ut + ½ at स्क्वायर और v स्क्वायर u स्क्वायर + 2as। थर्ड इक्वेशन सारे याद होना चाहिए, v = u + at। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण है, t समय अंतराल है। v यहाँ पे भी यही है, अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय अंतराल, s विस्थापन। और विस्थापन अपनों ने पढ़ रहे थे कि विस्थापन के लिए एक ही डायरेक्शन में वस्तु गतिशील होनी चाहिए और दूरी में एक ही डायरेक्शन में ज़रूरी नहीं है, वो सारी डायरेक्शन में गति कर सकती है। गति का तृतीय समीकरण, v स्क्वायर u स्क्वायर + 2as। v अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, u a त्वरण, विस्थापन। इन समीकरणों में उपयुक्त सभी राशियां सदिश है, अतः हमें इनका उपयोग करने से पहले धनात्मक और ऋणात्मक दिशाएं तय कर देनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अगर सारी सदिश राशियां हैं इसलिए अपनों को इसकी दिशा की ज़रूरत पड़ेगी। एक कार पश्चिम दिशा में समान त्वरित गति से 10 सेकंड चलकर 200 मीटर तय करती है। वैसे अगर खुद पढ़ना हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन वीडियो बना रहे हैं, कुछ बता भी देते हैं कि कैसे समझ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। और अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैं बनाती रहूँगी, नहीं तो मैं छोड़ भी सकती हूँ। इन समीकरणों में उपयुक्त सभी राशियाँ सदिश है। समय को छोड़ के हमें इनका उपयोग करने से पहले धनात्मक और ऋणात्मक दिशाएं तय कर देनी चाहिए। एक कार पश्चिम दिशा में समान त्वरित गति से 10 सेकंड चलकर 200 मीटर तय करती है, फिर उसका 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के लिए 10 सेकंड के लिए विपरीत दिशा की ओर त्वरण होता है। कारण की अंतिम स्थिति, कुल तय की गई दूरी और अंतिम वेग बताएं। क्या कह रहे हैं? पश्चिम दिशा में समान त्वरित गति से, ये होता है ईस्ट वेस्ट, इस डायरेक्शन में गति कर रही है 10 सेकंड चलकर समान त्वरित गति से 10 सेकंड चलकर 200 मीटर तय करती है, फिर उसका वेग 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 10 सेकंड के लिए विपरीत दिशा की ओर